हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। दोस्तों, हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर। और इससे पहले हमने डे 5 के लेक्चर 2 के अंदर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का मैंने बेसिक समझा दिया था और वो लेक्चर सबसे पहले देखिए। दिस इज सो मच मैंडेटरी। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस के ऊपर पूरी कमांड लेना चाहते हो कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे गलत ना हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल विद कंपैरेटिव स्टडी विद अल्कोहल, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन। यहां से नीट और जेईई मेंस हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई पिक अप दिस टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि जब तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली गलत ही आएंगे। इसलिए मैंने डे 5 के लेक्चर 2 में देख लेना जरूर, बेसिक्स बताया है कि हाउ टू प्रिडिक्ट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बाय टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, ठीक है, सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो वो लेक्चर जरूर देखिए इससे पहले। उसके बाद डे 6 का लेक्चर 1 देखेंगे आप फिनोल्स के ऊपर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स। और मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल के साथ, ट्रिक के साथ और मेरा स्पेशल फिंगर मेथड के साथ मैंने आपको लेक्चर समझाया है। डे 6 का लेक्चर 1 एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डे 6 लेक्चर 2 एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम डेली 2 लेक्चर ले रहे हैं, संडे से हमारा सेशन स्टार्ट है ये। और आज सैटरडे हो गया, मतलब इधर 7th डे, और मैं 7th डे का आज फर्स्ट लेक्चर भी आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मीन्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। दिस इज रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके नाम में ही एसिड्स है, तो ऑब्वियसली बात है दीज आर इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल्स। और कल हमने ये बात तो प्रूव कर दी थी कि फिनोल और अल्कोहल में फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं। कारण क्या बताया था? बिकॉज इन केस ऑफ फिनोल आफ्टर रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन व्हिच इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या चेक करते हैं कि दैट कंपाउंड विल बी मोर एसिडिक which after release a proton it forms a stable conjugate base। अपना एसिड अपना स्टेबल कंजुगेट बेस बनाए which is stabilized by resonance। अब हमारे पास 3 बातें आते हैं। पहले कंपैरेटिव स्टडी पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव द 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे एक आपके पास मैं कंपाउंड देता हूं एसिटिक एसिड, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। एक कंपाउंड देता हूं मैं आपको फिनोल, ठीक है, एक कंपाउंड देखता हूं आपको मैं इथेनॉल, ठीक है, और एक कंपाउंड मैंने आपको दिया है एसिटिलीन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल, देन अल्कोहल एंड दिस इज टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइंस पे एसिडिक होते हैं, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। अल्कोहल का भी प्रोटॉन एसिडिक होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है। चारों कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब इन चारों कंपाउंड के पास एसिडिक प्रोटॉन तो है, इट इज ऑब्वियस, ठीक है। अब ये चेक करना है कि विच हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। दोज कंपाउंड विच हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन व्हिच विल बी मोर एसिडिक। भाई फंडा तो यही है। फंडा क्या है? आप देखो, इसमें से आपको क्या क्या बनाना है। पहले हमने ये तो कंपेयर कर लिया था कल, अल्कोहल और फिनोल में फिनोल ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज फिनोल से प्रोटॉन निकलने के बाद बनता है फिनोक्साइड आयन, ठीक है, व्हिच इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, बट देयर इज नो रेजोनेंस इन केस ऑफ अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया था। लेकिन अब बात आती है फिनोल को सर कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करके बताओ। अब फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक। कारण बताता हूं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप एक प्रोटॉन निकालेंगे, देखिए प्रोटॉन निकालता हूं मैं, CH3COO नेगेटिव, ये बनता है कार्बोक्सिलेट एनायन। क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट एनायन। एंड कार्बोक्सिलेट एनायन इज मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर्ड टू फिनोक्साइड आयन। कारण देखिए, यहां से क्या बनेगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा यहां से ऐसे, और यहां पर बनेगा फिनोक्साइड आयन। अब आपको प्रूव करता हूं कि व्हाई फिनोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर्ड टू कार्बोक्सिलेट एनायन। चेक कीजिए, देखो यहां पर ऑक्सीजन पे भी 3 लोन पेयर है और ऐसे स्ट्रक्चर है। लोन पेयर जैसे नीचे आएगा ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। ये तो हो गया ये डबल बॉन्ड
ऑर्थो पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज है, ये बॉन्ड एज इट इज है, ये स्ट्रक्चर बन गई, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये बॉन्ड अगर यहां जाएगा तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी O पे नेगेटिव और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड हो, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज पहले इस ऑक्सीजन पे था, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम दिस ऑक्सीजन टू दिस ऑक्सीजन। इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज पहले भी एक ही एटम पर था, ऑक्सीजन पर भी, और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी दूसरे भी ऑक्सीजन पे एटम पे शिफ्ट रहा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बता रहा हूं मैं। पहले देखिए, इसमें फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहां पे शिफ्ट हो गया, कार्बन पे। इसका मतलब द नेगेटिव चार्ज from more electronegative oxygen atom it has been shifted to less electronegative carbon atom. That's why phenoxide ion की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो अनस्टेबल होती है as compared to carboxylate anion, because in case of carboxylate anion it is more resonance stabilized because the negative charge gets shifted from get conjugated in between similar इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पहले भी ऑक्सीजन एटम पर था, दूसरे भी ऑक्सीजन एटम पर ही है, ठीक है। इसका मतलब है अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब है फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होती है और कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक। ये फंडा आपको याद रखना है, आगे आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो, ठीक है। तो हम कहेंगे ऑल्दो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, कार्बोक्सिलेट आयन की दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अगर मैं कहूं दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, दो से ज्यादा बनती भी नहीं है। लेकिन फंडा तो ये है कि ऑल्दो, यद्यपि फिनोक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, still it is lesser acidic because the negative charge from more electronegative oxygen atom it gets shifted to less electronegative carbon atom. So that's why phenoxide ion is not much more stabilized due to resonance as compared to carboxylate anion. So that's why carboxylic acids are more acidic. आपको ये मेरा explanation पसंद आया then hit the like button, ठीक है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, फिर फिनोल का नंबर आएगा। फिनोल अल्कोहल में फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं, और कल हमने बताया था अल्कोहल और टर्मिनल अल्काइंस की बात करें, यहाँ पे टर्मिनल अल्काइंस ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। और एक लॉजिक और बताया था मैंने, इथेनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वाटर का ऑप्शन भी होता तो ध्यान रखना, वाटर देन अल्कोहल एंड देन टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। और भी मैंने आगे ऑर्डर बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई जर्नल की कंपैरेटिव स्टडी। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर ही कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम कंपेयर करेंगे, पहले बात करते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फंडा नंबर 1, अगर आपके पास एसिड है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। इट इज विजिबल टू यू, यस, बट ध्यान रखना ये फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का और ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन का। आपसे एग्जामिनर पूछ ले इन चारों को एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बात बताई थी, यहां पर देखिए अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलता हूं तो कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही है, और कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब रिंग के अंदर बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें COO से क्या कनेक्ट है, H कनेक्ट है, इसमें COO से क्या कनेक्ट है, CH3 कनेक्ट है। ग्रुप देख लीजिए, इसमें COO से क्या कनेक्ट है, C2H5 कनेक्ट है, और इसमें COO से क्या कनेक्ट है, प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो अल्काइल चेन की लेंथ बढ़ रही है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो कल आपको लिखवाया था मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है। दिस इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड विद मोस्ट एसिडिक, देन इथेनोइक, देन प्रोपेनोइक, देन ब्यूटेनोइक।
तो दिस इज द फंडा नंबर 1। फंडे लिखते जाइए, बहुत आसान है। बेस्ट आपको ये समझना है, एग्जांपल जो दुनिया भर के देते हैं एग्जामिनर कहीं से उठा के, आपको फंडा समझना है, ठीक है। और इससे मिलता जुलता एक एग्जांपल और देता हूं आपको, कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए ये एसिड है CH3 CH2 COOH, और एक है CH3 CH CH3 COOH, और एक है CH CH3 CH3 और COOH। अब देखिए बड़ा ब्यूटीफुल है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके साथ एक ही अनदर कार्बन अटैच है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ 2 कार्बन एटम अटैच है, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ 3 कार्बन अटैच है। तो आप यहां से देखिए, यहां पर एक अल्काइल ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट है, यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। और यहां पर 1 2 और 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से प्लस आई और प्लस आई इफेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे, हायर इज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा प्लस आई इफेक्ट का, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको फंडे बताऊंगा, दिस वाज द फंडा नंबर 2, ठीक है। इसके ऊपर फिर कैसे क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, आगे समझ में बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन आता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पास है इथेनोइक एसिड, क्या है, इथेनोइक एसिड। अब मैं इथेनोइक एसिड के अंदर जो अल्फा कार्बन है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगला कार्बन क्या होता है, अल्फा। अल्फा कार्बन को किसी हेलोजन एटम से रिप्लेस करता हूं, हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया, ये बना दिया क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। दिस इज क्लोरोएसिटिक एसिड। अब मैं क्या करता हूं, इस दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करता हूं, तो ये बन जाएगा Cl2CH और अब तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं और तीनों क्लोरीन ले आता हूं, तो ये बनेगा CCl3CCl3COOH। This is trichloroacetic acid, dichloroacetic acid, chloroacetic acid and this is acetic acid। अब यहाँ पे फंडामेंटल क्या है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच है COOH से, इसका इफेक्ट कैसा है, प्लस आई। ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्लोरीन लगा दिया, एंड क्लोरीन इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बताया था हमने कल। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कल कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, डेफिनेटली इंक्रीज करता है। तो प्लस आई क्लोरीन ग्रुप की संख्या बढ़ेगी, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया, फंडामेंटल क्या आ गया, कि हायर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट एंड हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड दिस वाज फंडा नंबर 3। 3 पॉइंट बता दिए मैंने, 3 पॉइंट 3 फंडे 3 क्वेश्चन। जितने फंडे बताऊंगा उतने ही क्वेश्चन बनेंगे, और आपको फंडे क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए यू विल डेफिनेटली क्रैक इट, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, तो हायर इज द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हायर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसमें क्या था, जो पिछला एग्जांपल लिया था उसमें था हायर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे थे, 1 अल्काइल 2 अल्काइल 3 अल्काइल। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो प्लस आई बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेता हूं मैं फंडा नंबर 4, ये क्या था, फंडा नंबर 3। जितने फंडे उतने क्वेश्चन देखते जाइए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ भी आप याद रखेंगे, किसकी याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे नाइट्रो की स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रो के बाद साइनाइड की, ठीक है, साइनाइड, इन ग्रुप की भी ध्यान रखनी है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर होता है। आपको बता दूं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा लेकर आता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, एक आपके पास है एसिटिक एसिड में से मैंने H को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से, तो दिस इज फ्लोरोएसिटिक एसिड। एक में लेता हूं क्लोरोएसिटिक एसिड, एक में लेता हूं ब्रोमोएसिटिक एसिड, ठीक है, और एक में लेता हूं आयोडोएसिटिक एसिड,
ठीक है, 4 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल थे, उसमें से हर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एक हैलोजन एटम लगा दिया और डिफरेंट हैलोजन एटम्स है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फंडा क्या है कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू देख लो। तो हमने वैल्यू पॉइंट बता रखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी it is directly proportional to magnitude of minus I effect and directly proportional to acidic strength। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर एज कंपेयर्ड टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी। तो दैट्स व्हाई दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इतने हल्के हल्के क्वेश्चन है जो नीट ने पूछे हुए हैं, तो दिस इज द फंडा नंबर 4 और ये फंडा नंबर 4। ठीक है, आ गया डेफिनेटली समझ में, देन हिट द लाइक बटन। चलिए हो गया फंडा नंबर 4। एक के अंदर ही मैं देखो फॉर्मूले चेंज करते जा रहा हूँ, फंडे चेंज करते जा रहा हूँ, क्वेश्चन भी डिफरेंस लाते जा रहा हूँ। तो यही तो आपको सीखना है, ये सीख गए तो कुछ भी नहीं है। एग्जांपल्स जितने ज्यादा करोगे, मोर विल बी द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल बी द परफेक्ट। ठीक है, परफेक्टिज्म कहां से आएगा? परफेक्शन आएगा आपका मोर और मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस से, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। चलिए अगला देते हैं। आपके पास है CH3, CH2, CH2, COOH और यहां पर मैंने क्लोरीन एटम लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए, एक एलिमेंट है CH3, CH, Cl, CH2, COOH। ठीक है, और मैं तीसरा कंपाउंड और ले रहा हूं CH3, CH2, CH, Cl, COOH। अब देखिए चारों क्या है, ये 1 2 3 4 ब्यूटेनिक एसिड है। यहां पर लेके देखो 1 2 3 4 ब्यूटेनिक एसिड। क्लोरो कितने नंबर पर है? 4 पर है। दिस इज 4 क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड। अब मैंने क्या किया, क्लोरीन की पोजीशन को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, 3 से ले आया मैं 4 पे, 4 से 3 पे ले आया, अब हो गए 3 क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड। ठीक है, और अगले कंपाउंड में देखिए मैं ले आया वो 2 पे, 2 क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ है, क्लोरीन कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, अगले मॉलिक्यूल में क्लोरीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के और पास चला गया, अगले में क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड के और पास चला गया। और मैंने कल आपको समझाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एक बार मेरे को बताइए, यहाँ पे क्लोरीन सबसे दूर है, क्लोरीन जितना पास जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि दूर होगा तो माइनस आई इफेक्ट कम होगा। भाई क्लोरीन का इफेक्ट कैसा होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट। तो फोर्थ पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट इसका कम होगा, थर्ड पोजीशन पे और ज्यादा होगा, सेकंड पोजीशन पे और ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फंडा क्या लग रहा है, यहाँ पर फंडा लग रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जितना कि इंडक्टिव इफेक्ट चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, इट डजंट मैटर, इंडक्टिव इफेक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, जो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ये और फिर ये, पहले ए कंपाउंड फिर बी और सी, सब ज्यादा एसिडिक होगा। तो 2 क्लोरोब्यूटेनिक एसिड विल बी द मोस्ट एसिडिक बिकॉज क्लोरीन ग्रुप इज वेरी क्लोज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे थोड़ा सा चेंज करूं, अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह मिथाइल होता, यहाँ क्लोरीन की जगह क्या होता, मिथाइल होता, ये CH2 है। ठीक है, अब मैं अगले कार्बन में क्या कर देता हूं, इस मिथाइल को इस पोजीशन पे ले आता हूं ब्रांचिंग में। ठीक है, समझ में आ गया। देखो 1 2 3 4 ही था एन ब्यूटाइल, अब इसको मैं ऐसे ग्रुप में ले आया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप में। अब देखिए इसका मिथाइल को यहां ले आते हैं, अब इसमें मिथाइल पास आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पास आ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अब ज्यादा किसकी होगी, इसकी। डेफिनेटली यही तो फंडा है समझने का
तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ग्रैब करना है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ये भी फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्लियर कर देता हूं आपको, वो भी समझना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने है CH3 CH2 COOH, ठीक है, और एक आपके पास CH2 CH COOH और एक आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। भाई इसमें देखो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो इस कार्बन से कनेक्ट है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब इसमें एल्कीन डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp है। समझ में आ गया। और आपसे पूछ ले इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। अब यहाँ पर ये मत देखना सर कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता नहीं करता, इस एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे टैकल करना है। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना है, s कैरेक्टर देखना है 25%, s कैरेक्टर यहाँ पर कितना है अप्रोक्सीमेट 33% और यहाँ पर s कैरेक्टर कितना है अप्रोक्सीमेट 50%। तो यहाँ पर बात लॉजिक है, क्या बात की है, मैंने कल आपको समझाया था कि s कैरेक्टर जो होता है ना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तभी तो हम डिस्कस करते हैं कि टर्मिनल अल्काइन के प्रोटॉन एसिडिक होते हैं क्योंकि वहां पर s कैरेक्टर 50% होता है हाईएस्ट, और s कैरेक्टर इज डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दिस इज द फंडा नंबर 6। तो ये आ गया, ये और फ्री। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और हाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ का ऑर्डर और याद रखना थोड़ा सा, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए। एक आपके सामने है CH2 COOH, ठीक है, और यहां पर कार्बन से ग्रुप लग रहा है नाइट्रो, ठीक है। एक आ गया CH2 COOH और कार्बन से ग्रुप लग रहा है साइनाइड CN, ठीक है, और फिर आ गया CH2 COOH और यहाँ पे कार्बन से ग्रुप लग रहा है क्लोरीन। तो ग्रुप का ऑर्डर ध्यान रखना है, नाइट्रो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर साइनाइड है इन तीनों में, और फिर क्लोरीन है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो इन तीनों में ऑर्डर क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये आएगा, ठीक है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप जरूर याद कर लें, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे याद रखोगे आप, -I इफेक्ट होता है ना, -I इफेक्ट का ऑर्डर याद कर लीजिए, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा ना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और -I इफेक्ट में नाइट्रो सबसे आगे आता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो करता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है। ये तो हो गया एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात है। अब एलिफैटिक को अगर मैं एरोमेटिक से कंपेयर करूं, थोड़ा सा देखिए एक बार, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर में आया हुआ है काफी बार। एक आपके पास है दोस्तों फॉर्मिक एसिड, एक है आपके पास एसिटिक एसिड, और एक है आपके पास बेंजोइक एसिड। इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है। पहली बार चेक करते हैं। पहले आपको बता दूं, ये यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड से ग्रुप अटैच है H, यहाँ पे ग्रुप अटैच है CH3, और यहाँ पे ग्रुप अटैच है कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो C6H5, दिस इज फिनाइल ग्रुप। और फिनाइल ग्रुप में इनकी मैं -I इफेक्ट का ऑर्डर लगा देता हूं। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, यहां पर H के बाद फिनाइल और फिनाइल के बाद मिथाइल, ये होता है, ठीक है, नो डाउट। बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड किससे ज्यादा एसिडिक होगा, एसिटिक एसिड से। देखो कंपैरिजन पहले बराबर से करते हैं। पहले एलिफैटिक को मैं एलिफैटिक से कंपेयर करता हूं कि फॉर्मिक एसिड इथेनोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, वो सबको पता है फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आता है, इसका प्लस का इफेक्ट है, और इसमें अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। तो नो डाउट फॉर्मिक एसिड विल बी द मोर एसिडिक। अब कंपेयर कर लेते हैं एसिटिक एसिड में और बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है। भाई सबको पता है बेंजोइक एसिड में C6H5 रिंग होता है, और फिनाइल रिंग का कहीं ना कहीं ग्रुप नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। और आपको ध्यान रखना है एलिफैटिक और एरोमेटिक के अंदर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें मिल गया आंसर, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, फॉर्मिक एसिड।
एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? बेंजोइक एसिड। अब लास्ट बच गया कि बेंजोइक एसिड में और फॉर्मिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जो स्ट्रेंथ होती है ना, तो फिनाइल से ज्यादा H ग्रुप की होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई पहले फॉर्मिक एसिड, फिर कौन सा? बेंजोइक एसिड, और फिर एसिटिक एसिड। तो ये रहेगा आपका ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं। सबसे मोस्ट एसिडिक फॉर्मिक एसिड है, तो उसके बाद है बेंजोइक एसिड, और सबसे लास्ट में है एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में आने के बहुत मैक्सिमम चांसेस है इसके, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो मोस्ट एसिडिक इज फॉर्मिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर इट, इसको याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट की इसी के अंदर, कि एलिफेटिक एरोमेटिक को कंपेयर तो कर लिया। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सर बेंजीन पे ग्रुप लगाओ, ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर। क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करो, जैसे कल फिनोल में क्या था। और आपको पता है जब नेचर, नंबर और पोजीशन का फर्क पड़ता है भाई। पहले तो ग्रुप का नेचर देखेंगे कि विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन ग्रुप पर लगा रहे हैं या डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं, पहले नेचर का फर्क देखेंगे। फिर देखेंगे नंबर का फर्क कि ग्रुप कितने ज्यादा लगे हुए हैं, और फिर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन का फर्क कि group is either attached to ortho, meta or para position. So we will discuss about the aromatic carboxylic acid. Aromatic carboxylic acids के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहने वाला है, ठीक है। आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, वो बताइए आप पहले। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के अंदर नीट ने पूछा हुआ है। एक यहां पर ये एसिड है, ठीक है। यहां पर एक ग्रुप है ऑक्सीजन, रिंग के अंदर अटैच किया गया है, और एक यहां पर है। इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग से बाहर है, इसको साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड मत बोल देना, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें क्या है, ये दोनों ग्रुप जो अटैच है इधर से भी इधर से भी, ये एक तरह से कैसे बिहेव करेंगे, प्लस आई और प्लस आई फैट, मतलब जस्ट बिहेव लाइक ए अल्काइल ग्रुप। तो प्लस आई फैट है दोनों तरफ से। अब यहां पर देखिए कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा होगा ऑक्सीजन यहां पे अल्काइल ग्रुप है, तो ये ओआर ग्रुप के साथ बिहेव नहीं करेगा। और मैंने बताया था एल्कोक्सी ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई। तो डेफिनेटली इस यहां से तो प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा, लेकिन यहां से इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, डेफिनेटली यहां से इफेक्ट लगेगा इसका माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन बात ये आती है सर ऑक्सीजन तो यहां भी करेक्ट है, लेकिन आप देखो ना कार्बोक्सिलिक एसिड से सेकंड मेंबर पे है, ये सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है, और इसमें ऑक्सीजन कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर। तो इसका भी नो डाउट माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस तो ज्यादा हो गया, और डिस्टेंस ज्यादा होने से यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट कम है और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। वो डिस्टेंस वाला मैटर कर गया ना। तो नो डाउट यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड दूं ए, बी और सी, तो बी में डिस्टेंस कम है, सी में डिस्टेंस ज्यादा है। तो पहली बात तो क्लियर हो जाएगी कि ए की एसिडिक स्ट्रेंथ बी और सी से कम है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। और यहां पर ऑक्सीजन पास है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, दूर है। तो बी और सी में कौन ज्यादा एसिडिक है, नो डाउट बी ज्यादा एसिडिक है। और फिर किसका नंबर आएगा, सी का नंबर आएगा, और फिर किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसे पूछा जा सकता था कि ऑक्सीजन एक बार यहां पर कर दिया, और एक बार ऑक्सीजन यहां पर कर दिया, और एक बार ऑक्सीजन यहां पर कर दिया, ठीक है। तो अब इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक ऑर्थो, इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक मेटा, दिस इज जस्ट बिहेविंग लाइक पैरा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आता, फिर ऑर्डर ही आता। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, माइनस आई इफेक्ट और कम हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा हो गया, माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस विल बी द मॉडिफाइड आंसर। क्वेश्चन को आपको खुद जनरेट भी करना है समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट ने पूछा हुआ था, सो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपसे डिस्कस करूं इस क्वेश्चन को। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के ऊपर कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास है बेंजोइक एसिड, आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के
3 ग्रुप ले रहा हूं आपके सामने, उससे क्लियर हो जाएगा। एक मैंने लगा दिया नाइट्रो, ठीक है, और एक लगा दिया मैंने यहां पर मिथाइल, ठीक है। पहली बात तो देखिए, अगर COOH नहीं होता इसको नाम क्या बोलते, टोल्विन। क्या बोलते, टोल्विन। और ये नहीं होता तो क्या बोलते, बेंजोइक एसिड। लेकिन दोनों लग रहे हो ना तो उसको बोलते हैं टोल्विक एसिड, ठीक है। और मिथाइल ऑर्थो पर हो तो ऑर्थोटोल्विक एसिड, मिथाइल मेटा पर हो तो मेटाटोल्विक एसिड, और मिथाइल पैरा पर हो तो पैराटोल्विक एसिड। मैं कॉमन नेम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट कॉमन नेम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेटाटोल्विक एसिड इज मोर एसिडिक देन दिस, ऑर्थोटोल्विक एसिड इज मोर एसिडिक देन दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। ये तो आपको पता ही है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब बात आती है यहां पर कि ये तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड से आपने ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप लगा दिया, और इस ग्रुप का दोनों नेचर क्या है, -I और -R इफेक्ट होता है। और यहाँ पर ऑर्थो में ग्रुप कैसा लगा है, मिथाइल, इसके दोनों इफेक्ट कैसे होते हैं, +I और +R। और हमने पढ़ रखा है कि +I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है, और +R इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, डिक्रीज करता है। बट -I एंड -R इफेक्ट दे बोथ इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। सो नो डाउट बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से लेस एसिडिक कौन होगा, ऑर्थोटोल्विक एसिड। नाम लिख देता हूं मैं, दिस इज ऑर्थोटोल्विक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ये और फिर ये। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज जस्ट लाइक जो कल फिनोल में जनरेट किया था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, बट ऑर्थो क्रिसोल इज लेस एसिडिक देन फिनोल। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जनरेट करता हूं मैं। ये तो हो गया नेचर का फर्क कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का नेचर कैसा है, विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है। अब सबको पता है कि डोनेटिंग ग्रुप की टेंडेंसी पे अलग अलग होती है, विड्रॉइंग की टेंडेंसी पे अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं 4 क्वेश्चन रखूं, एक आपके सामने बेंजोइक एसिड है, एक है फ्लोरीन ग्रुप, नो डाउट, एक होगा ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, एक आपके सामने मैं अगर रखूं ब्रोमो, और एक आपके सामने अगर मैं रखूं आइडो। तो नो डाउट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट वही है, चारों बेंजोइक एसिड है, ठीक है। चारों में कैसे ग्रुप लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि चारों हैलोजन है। लेकिन हमने बताया था कि मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more is the -I effect and more is the acidic strength. So no doubt the order will be comes out to be orthofluorobenzoic acid will be the more acidic. So this is the very important question. चलिए अब मैं कुछ चेंज करता हूँ, मॉडिफिकेशन करते हैं। ये तो हो गया नेचर की बात। अब बात आते हैं पोजीशन के ऊपर। अब पोजीशन के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान रखना। इन केस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशली इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, ध्यान रखना, स्पेशली इन केस ऑफ benzoic acid there is a very important effect, this is called ortho effect। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट जिस बंदे को समझ में आ गया, समझना क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बेंजोइक एसिड से ऑर्थो पोजीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा और पैरा आइसोमर से ज्यादा होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप चाहे कोई भी लग रहा हो। तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, बोलता है, डेफिनेशन बता देता हूं। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, भाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड, दोनों से ज्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप का नेचर यहां पर मैटर ही नहीं करता, चाहे ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिथाइल लग रहा हो और चाहे विथड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोइथेनॉल लग रहा हो, ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा पैरा से ज्यादा होगी, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको 3 आइसोमर दे रखे हो, ऑर्थो मेटा पैरा, तो बिना सोचे समझे ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब वो चेक करता है कि आप न्यूट्रल से कंपेयर कर रहे हो तो विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है या डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, चलिए
अब 1 बाय 1 क्वेश्चन देता हूं मैं, और इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा पैरा से ज्यादा होती है, चाहे ग्रुप का नेचर कोई भी। चलिए बात करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया, और मैं कहता हूं फिनोल से ज्यादा आसान तो बेंजोइक एसिड है। लोग बेंजोइक एसिड का बड़ा मॉलिक्यूल समझ के इसको टिपिकल समझते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सबसे इजी है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है और सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड की। 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर बार मैं 4 मॉलिक्यूल लिखूंगा। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड, नो डाउट। अब देखो एक में चेंज करता जाऊंगा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। यहां मिथाइल है, अगले में क्या करता हूं मैं, मिथाइल 3 पर, और अगले में क्या करता हूं, एक बार 4 रिंग बनाने की जरूरत है। अब तो मैं ग्रुप को चेंज करता जाऊंगा बस। क्या बताया था मैंने, दिस इज ऑर्थोटोल्विक एसिड, मेटाटोल्विक एसिड एंड दिस इज पैराटोल्विक एसिड। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब देखो आपके सामने 4 पॉइंट रख देता हूं फिर से वही। ये ए है, ये बी है, ये कंपाउंड सी है, और ये कंपाउंड डी है, नो डाउट। चलिए अब बात करते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। पहली बात तो क्लियर कर दूं, ए के अंदर कोई ग्रुप नहीं लग रहा है, दिस इज न्यूट्रल बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब मैंने यहां पर मिथाइल लगाया, यहां मिथाइल लगाया, यहां मिथाइल लगाया। ठीक है, तो नो डाउट मिथाइल का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट तीनों में काम करेगा। और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो नो डाउट इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, ए की एसिडिक स्ट्रेंथ बी, सी और डी तीनों से कम आएगी, नो डाउट। ये तो क्लियर हो गई बात। अब सबसे पहली बात आती है कि इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, तो क्या बताया था अभी, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो आइसोमर की एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा पैरा से ज्यादा होगी, चाहे ग्रुप कोई भी लग रहा हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इन चारों कंपाउंड में नो डाउट किसकी है, बी कंपाउंड की। हाँ, और अब मैं बात बता दूं आपको कि ए की एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं लास्ट टाइम गलत बोल गया, कि ए की एसिडिक स्ट्रेंथ सी और डी से ज्यादा होगी। क्यों, सी और डी में ग्रुप कौन से लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मेटा पे तो केवल कौन सा इफेक्ट काम करेगा, बोलिए, प्लस का इफेक्ट, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, देख लीजिए जाके। और पैरा पे क्या होती है, प्लस आई और प्लस आर, दोनों इफेक्ट काम करते हैं। देखो एक फंडा तो क्लियर हो गया, 2 ऑप्शन तो वैसे मिल जाएंगे आपको। और कई बार क्या होता है, नीट और जेईई में इतने लो लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड दिए होते हैं, जिसमें से आपको एक फंडा तो ये क्लियर हो जाता है कि ग्रुप चाहे कोई भी लग रहे हो, ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन तो मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब बी की बात चेक करना है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड को कंपेयर कर लो मेटा पैरा से, ग्रुप कौन से लग रहे हैं, डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ घटाते हैं। तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मेटाटोल्विक एसिड और पैराटोल्विक एसिड से ज्यादा होगी। तो बी के बाद तो ए आएगा, नो डाउट। अब हमारे पास 2 ही द्वंद रह गए, मेटा और पैरा में। और मैंने बताया था जब ये 2 द्वंद क्लियर करने हो तो नितेश सर का फिंगर मेथड काम आएगा। और फिंगर मेथड क्या कहता है कि प्लस का इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है, इसमें एक फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा है, इसमें दो फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहे हैं। क्योंकि हमने पता है, फंडा हमारा क्लियर है कि प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस आई माइनस आर इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्लस आई प्लस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और माइनस आई माइनस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें एक फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, इसमें 2 फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहे हैं। तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मेटा आइसोमर की। तो मेटा आइसोमर कौन सा है, सी, और फिर डी की सबसे कम हो जाएगी। तो दिस विल बी द आंसर। बताइए आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली क्लियर होगा। एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता देना। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब कुछ भी नहीं करना मेरे को, बस ग्रुप बदलने हैं, ग्रुप बदलते ही आंसर निकल जाएंगे। देखिए अब मैं करता हूं यहां नाइट्रो, यहां करता हूं मैं नाइट्रो, और यहां करता हूं नाइट्रो। अब बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, और ये शुरू। अब बात आती है फिर से वही बात, बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, वही भाई साहब अपने सबसे लाइन में सबसे आगे खड़ा रहेगा सेंसा। ठीक है, जहां पढ़ने जाते हैं लाइन कहीं से शुरू होती है, दिस इज द सेंसा। तो ऑर्थो आइसोमर तो सेंसा हो गया। अब आती है बात बी की कंपैरिजन। अब जब ऑर्थो क्लियर हो जाए ना, तो सबसे पहले देख लो कि अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को कंपेयर कर लेना मेटा पैरा से। अब मेटा
और पैरा के अंदर नाइट्रो ग्रुप आ रहे हैं। मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट कौन सा काम करता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर काम कौन सा करता है, माइनस आई और माइनस आर दोनों, क्योंकि पैरा पे माइनस आई इफेक्ट भी होता है, माइनस आर इफेक्ट तो होता ही है, ठीक है। चलिए अब ए की एसिडिक स्ट्रेंथ सी और डी से कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लग रहा, और मेटा और पैरा में नाइट्रो ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो सी और डी का परिडा कहीं ना कहीं ए से भारी है। तो ए चला गया सबसे पीछे, ए चला गया पीछे, यहां से इसका नंबर कट कर दो। आगे बात समझ में। अब ये बात रहेगी केवल इन दोनों के बीच में, बी सबसे ज्यादा एसिडिक, बी सबसे ज्यादा एसिडिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, नो डाउट। ए कम क्यों है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं सीओडी की केस में। अब इसमें भाई साहब फिंगर मेथड लगा दो सर का, इसमें एक फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, इसमें दोनों फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो इसका परिडा पैरा का भारी है। अब की बात तो डी आगे निकल जाएगा, सी पीछे रह जाएगा। गलती होगी नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको कि कई बार बच्चे घबराते हैं, टीचर भी को लगता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाए कैसे, बड़ा इतना आसान फंडा है, पढ़ाने का क्या है इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब अच्छा ग्रुप लेते हैं, मैंने बोला था ना एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर 4 ग्रुप सबसे ज्यादा आते हैं, नाइट्रो, क्लोरो, मिथॉक्सी और मिथाइल। तो मिथाइल और नाइट्रो तो मैंने पढ़ लिए, अब मैं बात करता हूं मिथॉक्सी की। मिथॉक्सी एक बार यहां लग रहा हो, एक बार मिथॉक्सी यहां पर लग रहा हो, और एक बार मिथॉक्सी यहां लग रहा हो, ठीक है। अब ग्रुप की बात करते हैं, इन फंडे को हटा देता हूं मैं। हाँ चलिए, सबसे पहली बात सेंसा ऑर्थो इफेक्ट, बी सबसे आगे रहेगा। अब ए को कंपेयर कर लो किससे, सी और डी से। चलो सी और डी से कंपेयर करते हैं। भाई मिथॉक्सी ग्रुप का इफेक्ट कैसे होता है, माइनस आई, माइनस आई फैटी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, डेफिनेटली बढ़ाता है। मिथॉक्सी ग्रुप का पैरा इफेक्ट कैसा होगा, माइनस आई और प्लस आर होता है इसका, ठीक है। अब सुनिए, ए की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सी और डी से फिर से कम होगी, क्योंकि माइनस आई फैट तो है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो भाई साहब ए वही रहेगा, बी सेंसा है सबसे आगे रहेगा। बात फिर से वही सी और डी पे आके अटक गई, सी और डी पे। अब देखो इसमें एक फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, इसमें भी एक फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, इसमें दूसरा फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा है, तो डेफिनेटली सीधे से क्लियर होगी बात। इसमें एक फैक्टर जितना बढ़ाया, बी फैक्टर ने घटा दिया, और हमने एक लॉजिक और पढ़ रखा है। वो लॉजिक क्या है, कल मैंने बताया था कि मिथॉक्सी ग्रुप आपको नजर आ जाए, एल्कोक्सी ग्रुप आपको नजर आ जाए, तो एल्कोक्सी ग्रुप में प्लस आर इफेक्ट की मैग्नीट्यूड माइनस आर इफेक्ट से ज्यादा होती है, तो इसमें प्लस आर इफेक्ट ज्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन चली जाएगी, तो डी की एसिडिक स्ट्रेंथ सी से कम है, तो नो डाउट यहाँ डी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, याद रखना इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्लोरो के ऊपर। ये क्लोरो है, ये भी क्लोरो है, और ये भी क्लोरो है। अब आएगा मजा, ठीक है। तो नो डाउट फिर से वही बात, बी सेंसा है और तो इफेक्ट आगे बढ़ गया। अब ए के अंदर देखिए सी और डी में क्लोरीन ग्रुप लग रहे हैं, और क्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई और माइनस आई, ठीक है, और क्लोरीन का प्लस आर भी होता है, ठीक है। लेकिन कल मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जितने भी हैलोजन होते हैं वो पिछले लेक्चर जरूर देखा करो दोस्तों, अपडेट रहो, क्रैश कोर्स में यही तो फंडा है। हैलोजेंस में माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ प्लस आर से ज्यादा होती है, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए तभी तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी को डाउन करते हैं, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट इनका डोमिनेटिंग होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो नो डाउट सी और डी की एसिडिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर से वही नंबर आएगा, ए यही आएगा, बी और तो इफेक्ट की वजह से आगे चला गया। और सी और डी में देखो, इसमें एक फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसमें एक फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन एक फैक्टर घटा भी तो रहा है, घटाने दो। अब यहां पर बात आती है डिस्टेंस की, किसकी, डिस्टेंस की। माइनस आई इफेक्ट मेटा पे ज्यादा होगा, पैरा पे ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है मेटा पे ज्यादा होगा, तो सोचना ही नहीं है। तो सी की ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ और डी की पीछे चली जाएगी। तो दिस इज द वेरी फंडा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए ना भाई। जिसमें माइनस आई इफेक्ट है उसे माइनस आई बढ़ाता है, तो प्लस आर घटा भी रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर फंडा ये भी तो देखो, डिस्टेंस मैटर करता है, मेटा पे माइनस आई इफेक्ट की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पैरा पे कम है, सो दैट्स व्हाई मेटा आइसोमर इज मोर एसिडिक देन पैरा आइसोमर। तो सी आगे है, डी पीछे है, तो आगे फंडा क्लियर। चलिए अब बात आती है, अब सर ऐसा क्वेश्चन लेकर आओ कि ऑर्थो इफेक्ट का फंडा खत्म हो जाए,
ऑर्थो इफेक्ट का फंडा खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लगाता हूं मिथाइल, यहां पे क्लोरो, यहां पे नाइट्रो और यहां पे मिथॉक्सी। अब ग्रुप हटा दो सारे, ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए, और चलिए, और ये फंडा है। अब ग्रुप की बतानी है, ऑर्थो टोल्विक एसिड, ऑर्थो क्लोरोबेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब आती बात, तो जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा था, मैंने बोला था अगर ये 4 ग्रुप आपको कहीं भी नजर आ जाए तो आपको मैं ऑर्डर बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्या बताया था? नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल, मिथॉक्सी। कभी भी गलत नहीं होंगे, आप इस ऑर्डर को गांठ बांध के नोट कर लीजिए, ठीक है। नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल, मिथॉक्सी, नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल, मिथॉक्सी, नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल, मिथॉक्सी। ऐसे 4-5 बार बोल के देखोगे तो आपको ऑर्डर कंठस्थ हो जाएगा और याद रहेगा। और लॉजिक पूछोगे तो बता दूंगा। नाइट्रो के अंदर क्या होता है भाई, ऑर्थो फैट यहाँ पे खत्म हो गया, ऑर्थो फैट यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे फैट दोनों -I -R, दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, नो डाउट। मिथाइल का नेचर कहता है दोनों +I और +R, दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। तो मोस्टली बच्चे सोच रहे हैं, और क्लोरो के अंदर और मिथॉक्सी के अंदर लड़ाई होती है बहुत भयंकर। क्लोरो में होता है -I +R और मिथॉक्सी में भी होता है -I +R। ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है, ये बढ़ाता है और ये घटा देता है, इसमें भी ये बढ़ा देता है, ये घटा देता है। अब सब बच्चे कहेंगे सर सी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, चेक कर लेंगे ऑप्शन में, सी सबसे ज्यादा मिलेगा, 2 ऑप्शन में तो मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए। और फिर ए की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर घटा रहे हैं, इसमें दोनों फैक्टर बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नो डाउट सबसे आगे कौन आएगा, नाइट्रो आएगा, ठीक है। अब बात आती है क्लोरो की और मिथॉक्सी की। तो मैंने बताया था जितने भी हैलोजेंस होते हैं, जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनका -I इफेक्ट की मैग्नीट्यूड +R से ज्यादा होती है। तो इस क्लोरीन का ग्रुप है, -I इफेक्ट की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और +R इफेक्ट की मैग्नीट्यूड कम है। तो नो डाउट नाइट्रो के बाद नंबर किसका आएगा, क्लोरो का आएगा, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जितने भी अल्कोक्सी ग्रुप हो रहे हैं, दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पिछले लेक्चर कोई बच्चे देखकर नहीं आया हो, तो फिनोल वाला एसिडिक स्ट्रेंथ का बता दूं कि मिथॉक्सी का एल्कोक्सी ग्रुप का जो +R इफेक्ट होता है ना, ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल है। +R इफेक्ट ज्यादा क्यों, ये भी सुन लो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ है ना मिथाइल ग्रुप अटैच है और मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा मिथाइल ग्रुप, और ऑक्सीजन किसकी तरफ डोनेट करेगा, बेंजीन की तरफ। तो मिथॉक्सी का जो +R इफेक्ट है ना, यहाँ पे +R लिखना है मेरे को, हाँ, मिथॉक्सी का जो +R इफेक्ट की मैग्नीट्यूड है ना, इट इज इवन ग्रेटर देन, विजिबल होगा आपको ये, +I and +R इफेक्ट ऑफ R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन है, मिथाइल। मिथाइल का जितना +I +R नहीं है, उससे ज्यादा अकेला मिथॉक्सी का +R इफेक्ट है। ये बात तो लिखी है मैंने, मिथॉक्सी का, एल्कोक्सी का +R इफेक्ट इतना ज्यादा होता है, इट इज इवन ग्रेटर देन +I and +R इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। तो सबसे लेस एसिडिक कौन हो जाएगा, मिथॉक्सिक, क्योंकि इसका +R इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। और फिर किसका नंबर आएगा आगे, एल्काइल का। तो नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल, मिथॉक्सी, नाइट्रो, क्लोरो, मिथाइल, मिथॉक्सी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और बेसिक स्ट्रेंथ जब पढ़ाऊंगा ना, देखना ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ में मिथॉक्सी सबसे ज्यादा होता है, फिर मिथाइल, फिर नाइट्रो, फिर क्लोरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट रहता है। चलिए अब कल डिस्कस करेंगे हम आगे अगले लेक्चर के अंदर। ये था हमारा डे 6 का लेक्चर नंबर 1। कल हम डिस्कस करेंगे डे 7 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। And this is a very beautiful concept and very important question arises from the basic strength of amines, क्योंकि वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है, इससे ज्यादा है। उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी काम करता है, और कहीं ना कहीं हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर काम करता है। और 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के, एक गैसियस फेज में और एक सॉल्यूशन फेज में, हाइड्रेटेड फेज में। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स के साथ अगले लेक्चर में आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, keep learning, keep watching and keep safe at home. Thank you so much.